कुमार जीवन को निर्विघ्न रीति से आगे बढ़ाते रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें भी विशेष कुमार जीवन में निराधार स्थिति अर्थात स्वयं के बल से बाबा की मदद से आगे बढ़ते रहना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि संगम युग में कुमारों पर जितनी भगवान की नजर होती है उतनी माया की भी नजर रहती है। क्योंकि युवाओं को सभी अपनाना चाहते हैं। युवा जो हैं वो डबल शक्तिशाली होते हैं। तन से भी हेल्दी और मन से भी हेल्दी होने से युवा काल में तन और मन की जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, वो चरम सीमा पर होती है। इसलिए बाबा ने एक बार कहा था, कुमार शेर होते हैं, वो जो चाहे अपने जीवन में कर सकते हैं। क्योंकि वो तन से और मन से शक्तिशाली होते हैं। तो सबसे पहली बात है, कुमारों को जो प्यार के सागर के बच्चे हैं, प्यार के सागर के बच्चों को प्यार की प्यास न हो, प्यार पाने की आस न हो। प्यार के सागर से निरंतर प्यार प्राप्त करना, अनुभव करना, ये कला हमारे पास होना जरूरी है। कभी भी कोई आत्मा मुझे सहारा दे, कोई आत्मा मुझे सहयोग दे और मुझे आगे बढ़ाए, यह आस बिल्कुल न हो। हमेशा एक बल और एक भरोसे से आगे बढ़ते रहें। एक बल, परमात्म बल, सर्वशक्तिवान परमात्मा का बल प्राप्त करके
पूरे निश्चय के साथ, पूरे भरोसे के साथ जो आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें अन्य आत्माओं की मदद की आवश्यकता नहीं होती है। वो हमेशा आत्मनिर्भर होकर अपनी संपूर्णता की मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। कुमार जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना अगर है, तो उसके लिए आवश्यक है सदा उमंग और उत्साह से भरपूर जीवन अनुभव करना। सबसे अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है हमेशा उमंग और उत्साह से भरपूर जीवन अनुभव करना। बाबा ने तो यह स्पष्ट कहा है, अभी जो समय चल रहा है वो उड़ती कला की अनुभूति करने का समय चल रहा है। साधारण पुरुषार्थ करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी तीव्र पुरुषार्थ करने का, अर्थात उड़ती कला का अनुभव करने का समय चल रहा है। तो आत्मा रूपी जो पंछी हैं, उसकी जो पंख दो है उमंग और उत्साह के, ये दोनों पंख दिन प्रतिदिन मजबूत होते रहना, शक्तिशाली बनकर रहना, ये बहुत जरूरी बात है। क्योंकि माया हमारे पंखों को कमजोर करती है, और जब हम गफलत में होते हैं तो उसको काटने का भी प्रयास करती है। हमारी ऊंची उड़ान छीनना चाहती है। इसलिए सदा उमंग और उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी बात है। उसके लिए कुमारों की मनन चिंतन करना हॉबी हो। मैंने देखा है, मनन चिंतन करने की जिन्हों की आवि होती है, वो हमेशा अपने जीवन में कुछ न कुछ नवीनता अनुभव करते हैं और उमंग उत्साह को कायम बनाकर आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि हर एक इंसान चाहता है अपने जीवन में नवीनता अनुभव करना, न्यूनेस वो चाहता है। और जब नवीनता का अनुभव नहीं होता है तो यह श्रेष्ठ जीवन बोर होने लगता है। इतना श्रेष्ठ जीवन सारे कल्प में, ऐसा हीरे तुल्य जीवन हमें कभी भी मिलता नहीं है। तो ऐसे श्रेष्ठ जीवन को
उदासी और निराशा के कारण वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं, मौजों का जीवन अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए केवल प्रतिदिन हमें मुरली सुनना ही नहीं है, लेकिन ज्ञान का मनन चिंतन करके मुरली के हर एक महावाक्य में जो राज और साज छिपा हुआ होता है, उसको मनन चिंतन करके समझना बहुत जरूरी होता है। और जिन्हों की मनन चिंतन करने की हॉबी होती है, उन्हों को बाबा विशेष प्रेरणाएं देते हैं, नई नई टचिंग्स देते हैं, नए नए ज्ञान रतन प्रदान करते रहते हैं। जिसके कारण उन्हों का जीवन उमंगों से भरपूर होता है। और मनन चिंतन करने से बहुत जबरदस्त दो हथियार हमें प्राप्त होते हैं। हम सभी रूहानी योद्धे हैं, युद्ध के मैदान में डटे हैं। अगर हमें सदा विजयी बनकर रहना है, तो हमारे पास दो साधन या दो दिव्य शस्त्र होना बहुत जरूरी है। वो है अटूट आत्मविश्वास और अदम्य साहस। जिन्हों के जीवन में ये आत्मविश्वास और साहस होता है, वही आत्माएं अपने जीवन में कुछ विशेष करने की क्षमता अनुभव करते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता को हासिल करते हैं। हम सभी ने देखा, जिन्होंने इस संसार में आध्यात्मिक क्रांति लाई है, उन्हों के पास मन की शक्ति थी, विल पावर थी, आत्मविश्वास था। तो मन की शक्ति से उन्हों को धन की शक्ति और जन की भी शक्ति प्राप्त हुई, जिसके आधार से उन्होंने इस संसार में एक आध्यात्मिक क्रांति लाई। तो सबसे पहले आत्मविश्वास और साहस जैसे ये दो हथियार जो कदम कदम पर हमारे जीवन में मदद करते हैं, वो हमारे पास हाजिर हो। और मनन चिंतन करने के साथ साथ स्वमानधारी होकर रहना बहुत जरूरी है। भगवान ने हमें बहुत ऊंचा सिंहासन स्वमान का दिया है। किसी भी कीमत पर उस सिंहासन को हमें छोड़ना नहीं है। ये बहुत जबरदस्त प्राप्ति कराने वाला सिंहासन है। बाबा चाहते हैं मेरा हर बच्चा, हर आत्मा रूपी बच्चा राजा बच्चा बने। राजा हमेशा सिंहासन पर बैठता है और राजा हमेशा प्रजा पर राज करता है।
तो आत्मा रूपी राजा हमेशा सोमान के सिंहासन पर बैठा रहे और अपने जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिया हैं, स्थूल कर्मेंद्रिया हैं, उस प्रजा पर वो अनुशासन भी करें, जिससे हम स्वयं का राजा, स्वराज अधिकारी बनकर रह सकते हैं। तभी इस ब्राह्मण जीवन का वास्तविक आनंद हमें अनुभव होने लगता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, केवल एक शब्द स्वमान को धारण करेंगे तो बाप समान बन जाओगे। केवल एक शब्द जो स्वमान है उसको स्वरूप में लाएंगे, जीवन में धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। इतनी जबरदस्त प्राप्ति कराने वाला ये सिंहासन है। जिन्हों को हमेशा भगवान से सम्मान मिलता है, वो आत्माओं से सम्मान पाने की आश नहीं रखते हैं। मुझे कोई मान दे, कोई आवश्यकता नहीं। मुझे भगवान से सम्मान मिल रहा है, इसलिए मुझे हमेशा सोमान के ऊंचे सिंहासन पर बैठना है और अपनी स्थिति को ऊंचा बनाना है, तो स्वतः ही दूसरों से मुझे सम्मान मिलता जाएगा। जैसी स्थिति वैसी स्तुति ऑटोमेटिक हमारी होती रहेगी। इसलिए हमेशा ईश्वरीय नशे में मस्त रहना है। गॉडली नशा और वर्ल्डली नशा, इन दोनों का संघर्ष होता रहता है कुमार जीवन में। गॉडली नशा और वर्ल्डली नशा, दुनियावी नशा, मायावी नशा, इन्हों का संघर्ष होता रहता है। जिन्हों पर हमेशा ईश्वरीय नशा छाया रहता है, उन्हों को ये माया के प्रलोभन बहुत साधारण लगते हैं। माया उन्हें अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, प्रभाव में ला नहीं सकती। हमेशा एक स्लोगन याद रखें, जो आत्मा किसी के प्रभाव में आता है वो प्रभावशाली नहीं बन सकता। जो आत्मा किसी के आकर्षण में आता है वो आकर्षण मूर्त नहीं बन सकता। तो मुझे हमेशा एक बाबा के ही प्रभाव में, एक बाबा के ही आकर्षण में, एक बाबा का ही सहारा, एक बाबा का ही आधार लेकर आगे बढ़ते रहना है। मुझे आजादी चाहिए। संगम युग में मैं स्वतंत्रता चाहता हूं, आजादी चाहता हूं। कोई भी संसार का जो रस रूपी रस्सी मुझे बांधी न हो। रस रूपी रस्सी हमें बांधने का बार बार प्रयास करती है। मुझे सर्व रसों का भंडार, सर्व प्राप्तियों का भंडार बाप मिल चुका है।
भगवान को पारसनाथ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? हाँ? निर्मल और स्वच्छ बुद्धि हमारी बनाता है, और पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता है। पा, रस, नाथ, वो एक ही ऐसा नाथ है जिससे सर्व संबंधों का रस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्हों को पारसनाथ कहते हैं। जो कुमार परमात्मा को अपना संसार बनाते हैं, वो हमेशा निराधार बनकर आगे बढ़ते हैं। उन्हों को ये जो संसार है, ये असार संसार लगता है, ये दुनिया नीरस दुनिया लगती है। विदेशों में जहां तहां शॉपिंग, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, सुई से लेकर कार तक की चीजें अगर लेना है तो एक ही स्थान से मिलती है। भारत में अभी अभी शॉपिंग सेंटर्स बन रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं थे। तो 10 चीजें खरीदनी है तो 10 दुकानों पर जाना होता पड़ता था। समय और शक्ति बहुत यूज होती थी, खर्च होती थी। तो बाबा मेरा शॉपिंग सेंटर है। बस जो भी मुझे प्राप्त करना है, जो भी मुझे चाहिए, बस एक ही स्थान से मुझे प्राप्त करना है। बुद्धि को मेरे भटकाना नहीं है। मैं बहुत थक चुका हूं। द्वापर युग से मैंने अपनी बुद्धि को बहुत भटकाया, बहुत थकाया। अभी ठाकुर बनकर एक ही ठिकाने पर बुद्धि को लगाना है और सर्व प्राप्तियां एक परमात्मा से ही प्राप्त करना है। समय और शक्ति को बचाना है। तो बाबा से सर्व संबंध अनुभव करने की कला आपके पास अगर होगी, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको हिला नहीं सकती। जिसको खुदा पर फीदा होना आता है, उसको दुनिया की कोई शक्ति खुदा से जुदा नहीं कर सकती। परमात्मा पर मुझे बलिहार जाना है, खुदा पर मुझे फिदा हो जाना है। उस क्षमा पर मुझ परवाने को जल मिटना है, मर मिटना है। तो ऑटोमेटिक मेरा जीवन जो है श्रेष्ठ बनेगा। दूसरी बात है, कई बार संकल्प आता है कुमारों को, ये कुमार जीवन मैं बिता रहा हूं, लेकिन अगर मुझे कोई साथी मिले, कोई आधार मिले, कोई सहारा मिले, कोई मददगार मिले, तो मैं ये कुमार जीवन बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाता जाऊंगा, निभाता जाऊंगा। ये संकल्प स्वप्न में भी नहीं लाना है। कोई मुझे साथी मिले,
कोई मुझे मदद करें। ये कभी भी मन में संकल्प लाना है। आता है संकल्प कभी कभी? हाँ, देखो माया बड़ी चतुराई से पहले क्या करती है, पहले अकेला करती है, संगठन से अकेला करती है। और जब अकेलापन महसूस होता है उस समय निराशा और उदासी के शिकार हम बन जाते हैं, और बाद में हमारा दुनिया की तरफ ध्यान जाता है। देखो माया बहुत चतुर है। जगदीश भाई जी हंसी हंसी में कहते थे, मनुष्य को कितने पैर होते हैं? 2 पैर हो गए। अगर किसी को साथी बनाया तो कितने पैर हो जाएंगे? तो क्या बन जाएंगे? जानवर बन जाएंगे। मनुष्य से जानवर बन गए। फिर 1-2 बच्चे हो जाएंगे तो कितने पैर हो जाएंगे? बढ़ते ही जाएंगे, वो काकरोच कीड़े मकोड़ की तरह जीवन होता जाएगा। तो कम से कम मुझे मनुष्य तो रहना है, जानवर तो नहीं बनना है, लेकिन मनुष्य में भी श्रेष्ठ मनुष्य, देवता समान मनुष्य मुझे रहना है। तो ये संकल्प कभी भी मन में हमें नहीं लाना है। इतना बड़ा सक्षम सहारा मुझे मिला है। सुप्रीम पावर जो है, सुप्रीम अथॉरिटी का हाथ मेरे सिर पर सदा रहता है। वो मेरा बैकबोन हमेशा बनकर रहता है। उसकी छत्र छाया में मैं चल रहा हूं और पल रहा हूं। इतनी सुंदर वो मुझे पालना दे रहे हैं। परमात्मा को पालनहार कहते हैं। क्यों कहते हैं? किसी को भी पालनहार नहीं कहते हैं, मां बाप को भी नहीं कहते हैं, परमात्मा को ही कहते हैं। क्यों? ऐसी वो पालना देते हैं, निस्वार्थ प्यार की पालना देते हैं, जो पालन हार हार पहनाने के लायक पूजनीय हमें बनाते हैं। दुनिया में कोई भी पालना अगर आपको देगा, प्यार अगर देगा, तो उसके मन में कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ जरूर होगा। निस्वार्थ प्यार करने वाला केवल एक ही बाप है। बाप अपने बेटे को बहुत प्यार कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है, सिखा रहा है। क्यों? स्वार्थ है बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बने। बाप बूढ़ा खटिया पर बैठा है, बच्चा बड़ा प्यार से उसकी सेवा कर रहा है। क्यों? क्यों? ये बूढ़ा चला जाए तो प्रॉपर्टी मुझे मिले। तो कहीं ना कहीं हमारे मन के कोने में स्वार्थ छिपा हुआ जरूर रहता है। ये सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है। जहां स्वार्थ खत्म होता है वहां प्यार खत्म होता है। इसलिए केवल निस्वार्थ प्यार की पालना देने वाला एक ही परमात्मा है। मुझे परमात्मा को सौदागर कहते हैं। किसका सौदा करने आए बाबा? क्या सौदा करने आए बोलो? कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपके पास है क्या? फकीर तो हो।
किराए का मकान लेकर तो बैठे हो, प्रकृति से ये मकान किराए का लेके बैठे हो। प्रकृति ने, पांच तत्वों ने और पांच विकारों ने बनाया हुआ मकान किराए से आप लेकर उसमें बैठे हो। मैं सौदागर हूं, केवल प्यार का सौदागर हूं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। पक्का सौदागर हूं प्यार का। जितना प्यार मुझसे करोगे उतना ही प्यार मैं आपसे करूंगा, थोड़ा भी कम या जास्ती नहीं करूंगा। जिस प्यार का सौदा अनेक आत्माओं के साथ द्वापर युग से करते आए हो और बहुत धोखे खाते आए हो, बहुत कड़वे अनुभव करते आए हो। माया ने फुटबॉल आपको बनाया और पांच खिलाड़ी जो खेलते थे, इधर फेंकते थे, किक मारते थे, इधर फेंकते थे, क्या हाल आपका किया आप देखो, थक चुके हैं, किसी काम का नहीं रखा। तो जिस प्यार का सौदा आत्माओं के साथ करते रहे, कड़वे अनुभव करते रहे, वो प्यार का सौदा मेरे साथ करो। पसंद है ये सौदा? बाबा पूछता है, पसंद है? भाई भगवान से मुझे प्यार करना क्यों जरूरी है बताओ, कुछ कारण तो होना चाहिए ना। आत्माओं के साथ प्यार क्यों नहीं करना है? लिखो। सबसे पहले तो भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? दूसरा नाम क्यों नहीं पड़ा है, भगवान को भगवान ही क्यों पड़ा है? सबको इस संसार से भगा कर ले जाता है, हर दिन मुरली में कहता है मुझे याद करो, मुझे प्यार करो, मुझे याद करो, मुझे प्यार करो। सबकी बुद्धियों को बाबा भगवा कर उसमें उस्ताद है बाबा, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। तो केवल परमात्म प्यार ही अविनाशी प्यार है, आत्माओं का प्यार विनाशी है। केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, आत्माओं का प्यार कभी भी धोखा दे सकता है। केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड प्यार है, आत्माओं के प्यार में कई कंडीशंस और कई कॉम्प्लिकेशंस होंगे। केवल परमात्म प्यार ही एवर लास्टिंग प्यार है, सदा काल का, अल्प काल का नहीं, सदा काल का प्यार है। इसलिए मुझे प्यार का सौदा किससे करना है? केवल बाबा से ही करना है। और वो ऐसा सुंदर है, ऐसा सुंदर है, उसके जैसा सुंदर और कोई है ही नहीं। आपको पसंद किसने किया? आप कुमार नहीं हो, कौन हो आप? आत्मा रूपी सजनिया हो बाबा की। और जो संसार में सबसे सुंदर है, उस साजन ने आपका हाथ पकड़ लिया है, अपना बना लिया है। तो खुश नसीब है या नहीं? किसी गरीब लड़की को अगर अमीर लड़का पसंद करता है तो उसका ठिकाना नहीं होता है। तो मुझ आत्माओं पर इंप्यूरिटी के काले धब्बे हैं, फिर भी मुझे उस साजन ने पसंद किया है, अपना बनाया हुआ है। हमेशा अपने मस्ती में कहते हैं जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी
मस्ती आपको सदा रहे। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती, सर्वोच्च जो सत्ता है संसार में, वो मेरा बाप है। केवल कहने मात्र नहीं, प्रैक्टिकल वो मेरा बाप है और मैं उसकी छत्र छाया में चल रहा हूं। मेरा हाथ उसके हाथ में, मेरा साथ उसके साथ में सदा रहता है। कितनी आपको खुमारी चढ़ी रहेगी? अगर ईश्वरीय खुमारी चढ़ी रहेगी तो माया की बीमारी कभी नहीं होगी, आपको लगेगी नहीं। कहते कुमार जल्दी बीमार भी हो जाते हैं। कुछ कुछ जिसको पूंछ लगी है ना, वही वही होती है। कुमारों का गायन शास्त्रों में किस के रूप में किया हुआ है, बोलो? हनुमान के रूप में। मुंह किसका है? बंदर का है, और पूंछ पीछे लटक रही है। तो चेहरा तो हमारा मनुष्य का है, लेकिन आत्मा का चेहरा बंदर का है। उस स्थिति में हमको भगवान ने, निराकार राम ने अपनाया है, अपनी सेना में सम्मिलित किया है। मुझे इस पुरानी लंका को जलाना है, नई दुनिया लाना है, और आपकी मदद मुझे चाहिए। लेकिन इस लंका को जलाना तब संभव होगा जब आप अपनी पूंछ को जलाएंगे। मैंपन की जो पूंछ है उसको जलाएंगे, तभी इस लंका को जला सकते हैं, वरना ये कार्य संभव नहीं हो सकता है। जो अहंकार की, मैंपन की जो पूंछ है हनुमान को लगी है, वो उसने पहले जलाई, फिर लंका को जलाया। तो ये किसी और का गायन नहीं है। किसका गायन है? हम सभी कुमारों का गायन है। हनुमान की दो विशेषताएं विशेष गाई जाती हैं। हनुमान का जो शरीर है वो सोने की पर्वत की तरह चमकता था, चमचम करता था। ब्रह्मचर्य की शक्ति उसके रोम रोम में समाये रहती थी, और उसके श्वास में हमेशा राम का अजपा जाप चलता था। हर श्वास में निराकार बाप की स्मृति, वही जाप मैं आत्मा जप रही हूं निरंतर। तो ऐसा हनुमान अगर बनना है तो कभी भी अपने मन में अनुमान नहीं लाना है, संशय नहीं लाना है, डाउट नहीं लाना है। अनुमान अगर दिल में आएगा, मन में आएगा, तो हनुमान नहीं बन सकते। शक्तिशाली, बलशाली नहीं बन सकते। नारद जब हनुमान को समझा रहे थे, भाई तुमको वहां से वो बूटी लानी है, संजीवनी बूटी पहाड़ से, कहता है कैसे संभव होगा नारद जी। फिर नारद जो जैसे जैसा उसका सोमान जगाता गया, उसको याद कराता रहा, धीरे 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 जब सोमान में स्थित हो गया, होता गया, फिर कहता है ये मैं काम करके ही रहूंगा। फिर जाके पहाड़ उठा के ले आता है, संजीवनी बूटी लाता है। तो बाबा हमारा सोमान जगाते हैं। आत्मा में जो असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है, उन शक्तियों को जागृत करते हैं।
और सोई हुई शक्तियों को जगाने का काम एक ही चीज करती है, सोमान, बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं है। आत्मा में बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत शक्तियां हैं, बहुत विशेषताएं हैं, बहुत क्षमताएं हैं, बहुत आत्मा में पोटेंशियल है। केवल आवश्यकता है उन सुसुप्त शक्तियों को जगाने की, और वो केवल सोमान ही काम करता है। जितना जितना हम सोमान में स्थित रहते हैं, ऑटोमेटिक हमारा व्यक्तित्व निखरने लगता है, आत्मा की शक्तियां जो हैं उभरने लगती हैं, और हमारा व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली स्वतः ही बनता है। इसलिए केवल मैं कुमार नहीं हूं, लेकिन कौन हूं? ब्रह्मा कुमार हूं। लेकिन केवल मैं ब्रह्मा कुमार नहीं हूं, लेकिन कौन हूं? तपस्वी कुमार हूं। जहां मैं जाता हूं तपस्या के वाइब्रेशन फैलाता ही रहता हूं। ये भगवान ने मुझे इस संसार में तपस्वी कुमार के रूप में भेजा है, फरिश्ते के रूप में भेजा है, पवित्रता के अवतार के रूप में भेजा है। जाओ इस संसार में पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाते रहो, ये मैं आपको काम देता हूं, ड्यूटी देता हूं। संपूर्ण पवित्रता अर्थात केवल बुद्धि में एक बाप हो और कोई भी ना हो, केवल एक बाप हो। श्री कृष्ण बड़े वर्ल्ड के ग्लोब पे बैठा है, बड़े ठाठ से मस्ती से बैठा है और बांसुरी बजा रहा है। क्यों? उसका नाम क्या है? मोह। क्या नाम है उनका? मोहन। उसको दुनिया से मोह नहीं है, पूरा मोह नष्ट किया है। कोई व्यक्ति वैभव से उसका मोह नहीं है, डिटैच है, इसलिए ग्लोब पर बैठा है। तो मेरा भी किसी व्यक्ति, किसी वैभव के साथ में मोह न हो, लगाव न हो, तो आप मोहन के साथ बैठ सकते हैं। समझा? तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है, एकांत में बैठकर चेक करना है। ऐसी कोई स्थान तो नहीं है, ऐसा कोई आत्मा तो नहीं है जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है। ये हमें चेक करना है। दो खतरे वाले व्यक्ति हमारे जीवन में कभी भी नहीं होने चाहिए। खतरे वाले, जो खतरा दे सकते हैं आपको, जिससे बहुत लगाव है, वो भी व्यक्ति नहीं चाहिए मेरे पास में, मेरे रास्ते में। और जिसके साथ मेरी घृणा है, वो भी व्यक्ति नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम एकांत में बैठते हैं तो हमारे बुद्धि में यही लोग आते हैं, जिससे बहुत प्यार होगा या जिससे बहुत घृणा होगी। ये दो ही व्यक्ति आपको याद आएंगे। ये दोनों नहीं चाहिए, ये दोनों खतरे वाले हैं। किसी के साथ घृणा भी मेरे मन में नहीं चाहिए, ये भी अपवित्रता है। किसी के प्रति नेगेटिव भावना मेरे दिल में नहीं रखना है। नेगेटिव भावना अगर होगी तो आपकी खुशी गुम होगी। खुशी गुम होगी तो आपकी माया उड़ान छीन लेगी। हाँ?
कोई आपका बहुत अपमान करता है, इंसल्ट करता है, आपके लिए ग्लानि करता है, बहुत धोखे देता है, ऐसा व्यक्ति आपके मन में जब याद आता है तो उसके प्रति घृणा जरूर आएगी ना? हाँ, आएगी या नहीं आएगी? तो उसको कैसे हटाएं? मैं उस व्यक्ति को देखना भी नहीं चाहता हूं तो पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे करूंगा मैं? इधर अगर खड़ा है तो मैं उधर से जाता हूं, देखना भी नहीं चाहता हूं मैं। बहुत सुंदर युक्ति उसके लिए है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हर एक के जीवन में कभी ना कभी आते ही हैं। क्योंकि हमारा कई आत्माओं के साथ में नेगेटिव अकाउंट 63 जन्मों का होता है। वो आत्माएं यहां टकरा सकती हैं हमारे से, संभावना है। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति ये है जो ब्रह्मा बाबा के प्रैक्टिकल जीवन में थी। उस आत्मा का वर्तमान पुरुषार्थ स्वरूप हमें नहीं देखना है, लेकिन उसका आदि अनादि स्वरूप देखना है और अंतिम स्वरूप देखना है। ये आत्मा कैसी भी है, लेकिन ये आत्मा जब धरती पर आई थी तो सतो प्रधान होती, और जब धरती से वापस जाएगी घर तो सतो प्रधान होकर ही जाएगी। कमियां सब में हैं, हम सब में कमियां हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई कमी नहीं है। अगर कमियां नहीं होती तो हम वहां बैठ जाते थे ब्रह्मा बाबा के पास। किसी की भी कमी देखना हमें कमाई करने नहीं देती है। कमी हमें कमाई करने से वंचित रखती है। इसलिए मुझे किसी की कमी देखना नहीं है, किसी का दोष मुझे नहीं देखना है। चश्मा कौन सा पहनना है? पॉजिटिविटी का चश्मा पहनना है। हर एक आत्मा के प्रति दिल में हमेशा शुभ भावना रहना, ये बहुत बड़े दिल की निशानी है, ये पवित्रता की निशानी है। सबके प्रति शुभ भावना हो। किसी एक के भी प्रति अशुभ भावना है तो वो लीकेज जो है वो शक्तियों का स्टॉक होने नहीं देती है। ये लीकेज मुझे बंद करना है। संगम युग में ये ब्राह्मण जीवन एंजॉय नहीं कर पाते हैं, उसका कारण क्या है? व्यर्थ का लीकेज, नेगेटिविटी का लीकेज। एक तरफ तो हम कमाई कर रहे हैं, शक्तियां जमा कर रहे हैं, दूसरी तरफ लीकेज है, वो शक्तियां खत्म हो रही है, नष्ट हो रही है, जमा का बैलेंस नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मौजों का अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा ने जो होमवर्क हमें 15 दिन के लिए दिया था, व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करो, वो लीकेज बंद करने के लिए दिया था। समझा? अब किसी से लगाव भी हमारा ना हो। किसी के प्रति झुकाव न हो, किसी के प्रति लगाव न हो। कभी भी हमारा झुकाव कब होता है? किसी न किसी की हमें विशेषता अच्छी लगती है, गुण अच्छा लगता है, कहते हैं रूप और रुपया ये दो माया के प्रधान रूप है। रूप और रुपया ये दो ही आपको आकर्षण करेंगे, ये दोनों से बचकर रहना है। माया के राज में ये दो उसके प्रधान शस्त्र हैं जो आप पर वार कर सकती हैं।
कौन से? रूप और रुपया, दोनों से बचकर रहना है अपने को। तो इसलिए बस बाबा से प्यार कैसे करें, ये आपके पास अगर आर्ट हो तो बस आपको कोई शक्ति हिला नहीं सकती। चाहते हैं वो आर्ट हासिल करना? चाहते हैं ना कि नहीं? सभी चाहते हैं ना? हाथ उठाओ। देखो सारी सेना बाबा की चाहती है। अब बाबा तो बिंदु है, वो बिंदु से कैसे प्यार करेंगे हम? सारे कल्प तो प्यार की लेन देन हमने अपने शरीर के द्वारा, साकार शरीर के द्वारा की है। अब वो बिंदु से कैसे प्यार करें? लेकिन वो अगर आर्ट आपके पास होगी, वही आर्ट आपको स्मार्ट बनाएगी। अंगद का गायन क्या था? क्या था अंगद का गायन? एकदम अडोल था वो, कोई हिला नहीं सका उसका पैर। जब वो रावण के राज में गया तो उसने कंडीशन डाली रावण को, मेरा पैर हिला के दिखाओ। तो जब रावण उसके पैर को हिलाने लग रहा था, एक तरफ पसीना पहुंच रहा है, हिला रहा है, पसीना पहुंच रहा है, ये तो जादू का बंदर लग रहा है। तो क्या नाम था उसका? अंग द। जब अपने अंग को भुला देते हैं, एकदम अशरीरी स्वयं को आत्मा समझते हैं, तो माया रावण हमारे बुद्धि रूपी पैर को हिला नहीं सकती। अंग को भुला दो, देह के भान को मिटा दो, हमेशा निराकारी आत्मिक स्थिति के अभ्यास में ड्रिल करते रहो, पक्का करते रहो। समझा? रावण जो है, रावण को जो वध कर रहे थे उस समय क्या कर रहे थे? बाण मार रहा था राम, एक एक सिर को उड़ा रहा था। तो विभीषण ने इशारा दिया, नहीं इसके बेंबी पर मार दो बाण, शूट कर दो वहां, उसकी जान वहां है। वो था देह का भान। देह भान को शूट करेंगे तो सारे विकार भस्म हो जाते हैं। तो हमेशा हमें अपने आत्म अभिमानी स्थिति में, मस्ती में सदा मस्त रहना है, उसी के ही अभ्यास में हमें स्थित रहना है। ठीक है ना? ये बाबा चाहता है अभ्यास। तो सर्व संबंध बाबा के साथ अनुभव करना है। बंधन मुक्त बनना है तो संबंध बाबा के साथ अनुभव करना है। एक स्लोगन हमेशा याद रखें, अपने पॉकेट डायरी पर लिखें, तुम सा हसीन बाबा क्या कोई नहीं जहां में। आगे क्या है? आगे की लाइन क्या है? तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में। हमको भी हंसी बनाने के लिए बाबा ने अपना बनाया है, सुंदर बनाने के लिए। कितना कल्याणकारी बाबा है ना? दुनिया में बाबा से बढ़कर हमारा कल्याण चाहने वाला कोई और नहीं है। सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला केवल एक ही बाप है।
इसलिए मुझे उन पर ही विश्वास रखना है, उन पर भी पूरा निश्चय रखना है, उन्हों के बल पर भरोसा पूरा रखना है। अंतिम समय जब इमरजेंसी में आएंगे, जब आपके समस्याओं के घेरे में फंसे हुए होंगे, तो आपको कोई भी मदद नहीं करेगा। न लौकिक वाले न अलौकिक वाले कोई मदद नहीं करेंगे। कौन करेगा? आपका खुदा दोस्त याद मदद करेगा। जब हम समस्याओं में फंसे रहते हैं, कोई भी मदद हमें नहीं करता है। हमारा कोई दोस्त होगा ना, वही याद हमें मदद करेगा। तो खुदा दोस्त हमारा सबसे जास्ती मदद करने वाला मददगार बाबा है। लेकिन उसके साथ दोस्ती हमारी इतनी गहरी हो, इतनी गहरी हो, जो कोई उसको तोड़ नहीं सके। तो हमारी दोस्ती किसके आधार पर हुई है खुदा से? हा? क्या हमने प्रॉमिस किया है? पवित्रता के आधार से हमारी खुदा के साथ दोस्ती हो चुकी है। किसके आधार से? जितना उसको हम निभाएंगे, उतनी दोस्ती हमारी गहरी होगी, उतना उनकी मदद हमें मिलती रहेगी। और थोड़ी भी अगर ठगी करेंगे, हमने प्रॉमिस किया बाबा मैं आपकी और आप मेरे, और उसमें थोड़ी भी ठगी करेंगे, तो फिर उनकी मदद हमें नहीं मिल सकती। तो उसको निभाना, दोस्ती को निभाना, दोस्ती को बढ़ाना अगर है, तो हमें पवित्रता की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है। जितनी पवित्रता, उतनी भविष्य प्रारब्ध के लिए पात्रता हमारी होती है। पवित्रता ही आत्मा की ब्यूटी है, प्यूरिटी ही आत्मा की ब्यूटी है, प्यूरिटी ही आत्मा की पर्सनालिटी है, प्यूरिटी ही आत्मा की प्रॉपर्टी है। इसलिए प्यूरिटी की बहुत अच्छी स्थिति मुझे बनाना है, बहुत अच्छी तरह से अपने स्थिति को अच्छा डोल बनाना है। पवित्र जो शब्द है ना, उसमें इत्र शब्द अंतर्निहित, पवित्र इत्र, इत्र अर्थात सुगंध, सेंट। जितनी आत्मा पवित्र बनती है, तो शुद्ध संकल्पों का जो सुगंध है, वो इस वायुमंडल में स्वतः ही खुशबू फैलाता रहता है। समझा? इसलिए संपूर्ण पवित्रता अर्थात हमारे बुद्धि रूपी नेत्र में केवल एक बाप ही हो और दूसरा न कोई हो, उसको कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। कभी भी मान लीजिए आपकी आंख क्रिमिनल हो जाती है, इधर उधर थोड़ा आकर्षण हो जाता है, तो जब हमारी आंख क्रिमिनल होती है, तो समझ लो ईश्वरीय जीवन में आप हमेशा निराशा और उदासी के शिकार ही बनकर रहोगे, और प्राप्तियों से, ईश्वरीय प्राप्तियों से बहुत दूर अपने को अनुभव करेंगे। इसलिए मुझे निराशा का, उदासी का शिकार नहीं बनना है ना। तो युवा, ये सारा बाबा का जो सेना है, युवा की सेना है। हाँ? बाबा जब युवाओं को देखता है ना,
बहुत बाबा को नाज होता है कि देखो मेरे पास इतना युवा धन है। दादी कुमार को देखती थी तो दादी तो खुशी में झूमती थी कि देखो इतने कुमार बाल ब्रह्मचारी अपनी संस्था में है। लगभग 1.5 लाख युवा हमारे पास है। इतना लाख किसी के पास नहीं है। किसी भी संस्था में 1.5 लाख बाल ब्रह्मचारी नहीं है। दूसरे संस्थाओं में होंगे, लाखों होंगे, लेकिन वो भिखारी और भिखारी ही होंगे। भी भिखारी लोग तो मंदिरों में जाएंगे ना, भीख मांगते हैं ना, हमें शक्ति दो, हमें आनंद दो, शांति दो। भिखारी है। और ये हमारे अधिकारी बच्चे हैं बाबा के। अधिकार प्राप्त करने के लिए आए हैं भगवान के खजानों पर। तो जितना हम भगवान का दिल जीत लेते हैं उतना उनके खजानों पर अधिकार प्राप्त करते हैं। इसलिए पवित्र आत्माओं पर ही परमात्मा का प्यार बरसता रहता है। जितनी पवित्रता आत्मा की बढ़ती है ना, उतनी परमात्मा से समीपता की अनुभूति हमारी बढ़ती है। दादी प्रकाशमणि दादी जी जब बाबा से मिलती थी, आपने देखा होगा टीवी में या किसी में, क्या उनकी आंखों में बातें चल रही है, गजब की बातें चल रही हैं। क्या आपसी प्यार है, वो देखने वाले देखते रहते थे। क्या बाबा दादी की तरफ नशे से देख रहा है, दादी भी बाबा की तरफ, क्या आंखों आंखों में प्यार हो रहा है। इतना गजब का प्यार था दादी का बाबा से। तो जितना पवित्रता हमारी बढ़ती है उतना प्यार का जो चुंबकीय शक्ति है वो बहुत जबरदस्त हमारी बढ़ती है और हम भगवान से समीपता की अनुभूति करते हैं। समझा? तो इसलिए प्यार करना है तो मुझे एक बाबा से ही प्यार करना है। ठीक है ना? संगम युग में अगर आपको सफलतापूर्वक जीवन बिताना है, कुमार जीवन निर्विघ्न बिताना है, तो आपके पास ये कला चाहिए, भगवान के साथ हम कैसे प्यार करें। बस ठीक है ना भाई? तो अनुभव करना चाहते हैं? चलो ठीक है, सभी हम अनुभव करते हैं। अभी थोड़ा सा अलर्ट होके बैठो। सुस्ती तो नहीं ना किसी के पास? सुस्ती को भगा दें, हम भगा देंगे नहीं, हॉल से ही बाहर निकाल दो। यह है कब किसी पास है क्या? आ गई क्या कहीं देवी, निंद्रा देवी आई है? आई है क्या? हम सभी बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे, ड्रिल करेंगे। सभी 3 बार ओम की धुनी लगाएंगे। यज्ञ के शुरू में बाबा ओम की धुनी लगाते थे तो उससे क्या होता था, बहुत जो ओम की ध्वनि जो है वो अपने मन को भी पवित्र करती है, तन को भी पवित्र करती है और वायुमंडल को भी पवित्र करती है। लेकिन ओम की धुनी लगाने की एक मेथड है। केवल मुख का बाजा हमें नहीं बजाना है, लेकिन ऐसा अनुभव करना है आत्मा जो बिंदु है उससे आवाज निकलकर, मुख के बाजा से निकलकर इस वायुमंडल में फैल रहा है। उससे क्या होगा, आपकी वृत्ति बिल्कुल एकाग्र होगी और आत्मा के अभ्यास में बहुत मदद आपको मिलेगी। तो 3 बार मेरे साथ सभी ओम की ध्वनि लगाएंगे।
चले। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र चैतन्य मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूं। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा के चारों ओर दिव्य प्रकाश का सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहे हैं। पांच तत्वों का शरीर इन पांच तत्वों में समा गया है। मेरा अस्तित्व केवल एक ज्योति बिंदु सितारे के रूप में ही है। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ चैतन्य हीरा हूं। विभिन्न शक्तियों की किरणें मुझ चैतन्य हीरे से चारों ओर फैल रहे हैं।
सृष्टि के ग्लोब पर मैं आत्मा चमक रहा हूं। सृष्टि के ग्लोब से एकदम डिटैच हूं। व्यक्ति और वैभव के आधार से न्यारी हूं। सृष्टि के ग्लोब से एकदम न्यारी स्थिति अनुभव कर रही हूं। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो स्वयं के सत्य स्वरूप को निराकारी स्वरूप को बिंदु स्वरूप को स्पष्ट दिव्य नेत्र से देख रही हूं। और अनुभव भी कर रही हूं। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। पवित्रता की सुगंध इस वायुमंडल में फैला रही हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रही हूं। साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूं। जा रही हूं। ओह, कितनी न्यारी और प्यारी है ये फरिश्तों की दुनिया।
चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की काया, फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस, धारण कर ली है। ओह प्यारे ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मुझे फरिश्ता स्थिति की ड्रिल करा रहे हैं। उनके भ्रुकुटी में मीठे शिव बाबा भी विराजमान हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा गई हूं। बाबा की बाहों में समा गई हूं। मीठे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में आपका स्वागत है। जब चाहो जिस संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। कभी मुझसे पिता का संबंध अनुभव करो। छोटा बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा बनकर मेरी गोदी में खेलो। सच्चे पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। मेरा आज्ञाकारी बच्चा बनकर रहो।
कभी मुझसे परम शिक्षक का संबंध अनुभव करो। मेरे से स्पेशल ट्यूशन लेते रहो। अपनी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करो। सचमुच मुझे अपने परम शिक्षक पर नाज है। वो मुझे बड़े प्यार से ज्ञान के कई गहरे राज समझाते रहते हैं। मेरी बुद्धि दिव्य बनती जा रही है। कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरे वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करते रहो। मेरा वरद हस्त अपने माथे पर अनुभव करो। सारे दिन भर मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो। कभी मुझे खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। अपने दिल का समाचार मेरे साथ लेन देन करते रहो। मेरे साथ बैठो, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ खाओ। सचमुच मैं कितनी न भाग्यशाली आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति कर रही हूं। और स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं।
मैं ज्योति बिंदु आत्मा फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूं। जा रही हूं। ओह, कितना न्यारा और प्यारा है ये परम धाम। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति है। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण मेरे प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबा, मेरे समक्ष विराजमान है। दिल कहता है उनकी सुंदरता को देखते ही रहूं, बस देखते ही रहूं। बाबा मेरे संसार है। सर्व संबंधों का रस एक बाप से ही अनुभव कर रही हूं। बाबा मेरे सलोने साजन है। मेरे शिव साजन मुझ आत्मा रूपी सजनी को दिव्य गुणों के श्रृंगार से श्रृंगार रहे हैं। मेरा बुद्धि रूपी नेत्र ईश्वरीय नशे से चूर है। मेरे दिल में परमात्म प्यार का झरना बह रहा है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने साजन के समीप जा रही हूं, जा रही हूं, और उनकी लाइट और माइट की बाहों में समा गई। प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूं, लीन हो चुकी हूं। शिव मैं बन चुकी हूं, कंबाइंड हो चुकी हूं।
शक्तियों के सागर बाप से अथाह शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही हैं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी शक्तियों से चार्ज हो रही है, शक्तियों से संपन्न बन रही है। शक्तियों से संपन्न आत्मा निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया की ओर वापस आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इस साकारी देह में प्रकृति के अकाल तख्त पर विराजित हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे, शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही है। ओम